हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमंग में आपका स्वागत है और मैं एसवी मंडल। आज आप लोगों को क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 12.1 का पहला सवाल बताने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वृत्त के बारे में पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, वृत्त, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। उसमें आपको वृत्त से संबंधित सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है, तो कृपया जाकर उसको देखें। तब आइए सवाल पर आते हैं। तो आपका सवाल कहता क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है, और जो जो दिया गया है सबसे पहले इसको नोट करेंगे। तो यहाँ दो वृत्त की चर्चा की हुई है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। और सवाल कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब कोई नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर R। तो नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो आइए प्रश्न से, नए वृत्त की जो परिधि है, तो दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। बोले तो पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि। तो नए वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई, और नया वृत्त है तो उसकी त्रिज्या R है। पहले वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि तो होता है 2 पाई R1 जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2, या 2 पाई R बराबर, ये दोनों में 2 पाई है, कॉमन में ले लेते हैं 2 पाई R1 जोड़ R2। 2 पाई और 2 पाई दोनों साइड का कैंसिल हो गया, इसलिए R बराबर, R1 का मान आपका क्या दिया हुआ है? 19 प्लस 9, 19 9 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इससे पहले का सवाल में हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें बोल रहा था कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इस बार परिधि की जगह क्षेत्रफल बोल रहा है। सेम वही सवाल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर तथा नए वृत्त की त्रिज्या बराबर R। प्रश्न बोल रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई, और त्रिज्या नया का R है इसलिए पाई R स्क्वायर बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई R1 स्क्वायर जोड़ पाई R2 स्क्वायर। पाई R स्क्वायर बराबर पाई कॉमन में R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर। पाई पाई दोनों साइड का कैंसिल हो गया, या R स्क्वायर बराबर R1 का मान आपका क्या है? 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर।
आर स्क्वायर बराबर 8864 अब प्लस 6×36 बराबर 100। इसलिए आर बराबर स्क्वायर आपका बराबर के उधर गया तो √100। 100 का रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। तो देखिए, मान लीजिए कोई कार का पहिया है, ये कार का पहिया है। तो देखिए, इसका प्रत्येक बिंदु जो है, हर बिंदु पर ये टर्न लिया हुआ है। कहने का मतलब इस सड़क पर जो है इसका सिर्फ एक बिंदु ही स्पर्श करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सड़क पर स्पर्श कर रहा है, ये जब एक चक्कर पूरा करता है फिर यही बिंदु पर स्पर्श करता है तो समझिए कि इसका एक चक्कर हुआ। तो कहने का मतलब जब एक गोला चक्कर जो होता है वो एक वृत्त की परिधि होता है। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि एक चक्कर में ये कितना दूरी तय करता है। तो आइए देखते हैं, दिया गया है पहिए का व्यास d दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। इसलिए r बराबर d/2 मतलब 80/2 काटे तो 40 सेंटीमीटर। इसलिए एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी बोले तो वृत्त की परिधि का चर्चा हो रहा है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दिया हुआ है 40। तो गुना कीजिए, 22 दूनी 44, 44 गुना 40, 4 चौके 16 74, 4 चौके 16 17, मतलब 1760/7 cm। कहने का मतलब गाड़ी का जो पहिया है वो जब एक चक्कर लगाता है तो 1760/7 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। आइए अब देखते हैं। अब बोल क्या रहा है कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, कहने का मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। तो लिखेंगे चूँकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो चूँकि 60 मिनट में एक कार 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसलिए 10 मिनट में एक कार 66/60 गुना 10। चलिए 1 0 1 0 कट गया, मतलब 66/6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर एक चक्कर 1760/7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या 66/6 किलोमीटर, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में, पहले 10 मिनट में ये 66/6 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 66, चूँकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 66 किलोमीटर में 66 गुना 1000 मीटर, अर्थात 66,000 मीटर। अब वहाँ तो सेंटीमीटर है, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अर्थात 66,000 मीटर में 66,000 गुना 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेंटीमीटर में बदल गया। 6 से काटिए, 11 6 के 66, तो टोटल आपका कितना आ गया, 11 पर 3 2 5 0, 11 पर 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करती है 10 मिनट में, इतना सेंटीमीटर। तो अब हमको बताना है कि पहिया कितना चक्कर लगाती है। इसलिए चक्करों की संख्या बराबर, चलिए देखिए 11 पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 बटे 1760/7,
तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा। तो चलिए 7 ऊपर कर देते हैं। गुना कीजिए 11 सते 77 पर 1 2 3 4 5 अब बटे 1760। 1 0 1 0 कट गया। अब आप इसको भाग लगाइए देंगे तो आपका कितना आएगा 4375 आंसर, मतलब चक्करों की संख्या कितना हो गया 4375। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।